हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉरिजन ऑफ सिलेंडर एंड ट्विस्टिंग कपल। ठीक है, टॉरिजन टॉरिजन वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको क्या निकालना है, टॉर्क। टॉर्क निकालने में आपको पता है कि टॉर्क का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो टॉपिक में आपको क्या करना है, एक अकॉर्डिंगली आपको ये पता लग गया कि सिलेंडर का आपको टॉर्क निकालना है एंड ट्विस्टिंग कपल। ट्विस्टिंग कपल का मतलब क्या होता है कि अगर आप सिलेंडर के एक पोर्शन को, मान लो अपर पोर्शन को आपने यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है, तो इस सिलेंडर को आप एक फोर्स लगाकर थोड़ा सा रोटेट करोगे अगर, तो इस सिलेंडर के अंदर खुद की मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से अपने आप से वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन गेन करने की जो कैपेसिटी होगी, या ये जो सिलेंडर अपने ऊपर एक फोर्स लगाएगा टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज नॉन एज ट्विस्टिंग कपल। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है कि आप क्या कंसीडर कर रहे हो, किस तरह से एज्यूम करोगे और आपको फाइनली निकालना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं व्हेन अ सिलेंड्रिकल रोड इज क्लैम्प्ड एट वन एंड एंड ट्विस्टिंग कपल इज अप्लाइड एट इट्स अदर एंड। ठीक है, मतलब सिलेंडर के एक एंड को तो आपने क्लैम्प कर दिया, फिक्स कर दिया, अपर एंड को आपने फिक्स किया, एंड ट्विस्टिंग कपल इज अप्लाइड एट इट्स अदर एंड, और नीचे वाले हिस्से से आप एक ट्विस्टिंग कपल इसको दे रहे हो। ठीक है, then an opposite torque called restoring torque is set up by the reaction of rod due to its elasticity of material। तो हमने क्या कहा, then एक opposing torque मतलब इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से, ड्यू टू इट्स इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से सिलेंडर कोशिश करेगा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने की। ठीक है, अब हमने क्या कहा, टू फाइंड आउट ट्विस्टिंग टॉर्क, ये निकालने के लिए कि यहाँ कितना रेस्टोरिंग टॉर्क इस पर आएगा। लेट अस इमेजिन द सॉलिड सिलेंडर, हमने अभी एक सॉलिड सिलेंडर एज्यूम किया, बी डिवाइडेड इनटू ए लार्ज नंबर ऑफ कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल्स। सिलेंड्रिकल शेल मतलब होलो, अगर आप इस तरह की शेल्स को एक के अंदर एक जोड़ते जाओगे तो वो आपका एक सॉलिड सिलेंडर इस तरह से बनेगा। ठीक है, लेट ईच सिलेंडर हैव रेडियस एक्स, हमने मान लिया कि ये आपका एक सिलेंडर का शेल है, हर एक शेल की जो रेडियस है वो एक्स है और उसकी जो ब्रेथ है वो डी एक्स है एंड थिकनेस डी एक्स। ठीक है, अब हम कह रहे हैं लेट एनी लाइन सी डी ऑन द सिलेंडर शेल पैरेलल टू एक्सिस ए बी इज डिस्प्लेस्ड टू पोजीशन सी ई। देखो हमने क्या कहा, लेट एनी लाइन सी डी ऑफ द सिलेंडर, लेट एनी लाइन सी डी, देखो ये जो सी डी लाइन हमने ड्रॉ की है, ये जो लाइन है सी डी पैरेलल टू लाइन ए बी इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। लेट लाइन सी डी ऑन सिलेंड्रिकल शेल पैरेलल टू एक्सिस ए बी के पैरेलल जो सी डी है इज डिस्प्लेस्ड टू पोजीशन सी ई। इस सी डी को हमने यहाँ से टॉर्क लगाकर डिस्प्लेस कर दिया अप टू पोजीशन सी ई। ठीक है, थ्रू एन एंगल फाई ड्यू टू ट्विस्टिंग टॉर्क, थ्रू एन एंगल फाई मतलब आपने एक फाई एंगल से सी डी साइड को सी ई तक डिस्प्लेस कर दिया अप्लाइंग अ फोर्स। ऑल्सो नोट दैट फाई इज द एंगल ऑफ शेयर, फाई जो है यहाँ पे क्या है, शेयर एंगल, शेयर मतलब कितना ये सहन कर सकता है अपनी पोजीशन के चेंज को, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट। यहाँ थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, जो नीचे का पोर्शन था उसमें पहले ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन थी बी डी, अब जब आपने ट्विस्ट किया सी ई तक तो आपकी न्यू रेडियाई बन गई बी ई। ठीक है, अब हमने कहा एंगल ऑफ शेयर फाई इज सेम फॉर एनी वन होलो सिलेंडर बट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिलेंड्रिकल शेल्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियाई। यहाँ पर जो फाई शेयर एंगल है ये हमने क्या कहा, वन होलो सिलेंडर के लिए तो ये सेम है, मतलब अगर आप एक सिंपल होलो सिलेंडर एज्यूम कर रहे हो, उसके अंदर आपने कहा इस एक्सिस के पैरेलल एक एक्सिस थी और उसको अब आपने ट्विस्ट करवाया है, तो ये जो एंगल फाई है ये इस होलो सिलेंडर की हर जगह पर फाई विल रिमेन सेम, पर उन्होंने क्या कहा, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिलेंड्रिकल शेल, अलग अलग जो हम शेल इसके अंदर एक एज्यूम करेंगे फिर उसके अंदर एक एज्यूम करेंगे, उन सब के लिए ये अलग होगा और प्रोपोर्शनल टू होगा देयर रेडियाई। अब हमने कहा शेयरिंग स्ट्रेन इज नॉट यूनिफॉर्म, जो शेयरिंग स्ट्रेन हम फाई एज्यूम कर रहे हैं दैट इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, इट इज ग्रेटेस्ट ऑन द रिम
एंड लीस्ट ऑन द एक्सेस। ग्रेटेस्ट ऑन द रिम का मतलब बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये जो फाई है ये मैक्सिमम आएगा, और रिम किनारे कॉर्नर तक जैसे ही आप जाओगे तो ये आपका कम होता जाएगा। ठीक है, अब हमें डेरिवेशन जो करना है वो इस फिगर के कॉरस्पॉन्डिंग हम करेंगे। तो देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले फ्रॉम दिस फिगर अगर आप लिखना चाहते हो फाई एंगल को, तो आप कंसीडर करो ट्रायंगल सी डी ई। इनसाइड ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है, आपको पता है ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो इसके अंदर एंगल है आपके पास फाई, ठीक है, आर्क है आपके पास डी ई, और रेडियाई दिस इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू एल। तो हमने लिखा फाई इज इक्वल टू डी ई अपॉन एल, और यहाँ से डी ई इक्वल टू एल फाई आ गया। इसको हमने दिखा दिया डी ई इक्वल टू एल फाई, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने कंसीडर किया ट्रायंगल बी डी ई। आपने कहा ऑल्सो इन ट्रायंगल बी डी ई। बी डी ई के अंदर क्या होगा, एंगल है थीटा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, अगेन आर्क इज डी ई, ठीक है, और रेडियस आपने ये माना है कि हर एक सिलेंडर की जो कोएक्सियल रिम है उसकी रेडियस है एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से डी ई इज इक्वल टू आ गया एक्स इंटू थीटा। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप देख रहे हो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही एक सेम क्वांटिटी डी ई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इक्वेटिंग द टू, एल फाई इक्वल टू एक्स थीटा, और यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल ली एक्स थीटा अपॉन एल। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें अपने टॉपिक पर आना है, क्योंकि हमें पता है फाइनली आपको टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले क्योंकि आप बात कर रहे थे शेयर एंगल फाई की, तो हम यहाँ लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। तो यहाँ से आपको क्या मिला, टी इज इक्वल टू नीटा टाइम ऑफ फाई, ठीक है, नीटा एज इट इज रखा, फाई की वैल्यू आपको पता है एक्स थीटा अपॉन एल आपने पुट किया, एंड इक्वेशन 4। अब आपको नीटा पता लग गया, आपने क्या निकाला, फेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, ठीक है। फेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर निकालने का मतलब क्या, आपने ये कहा था कि इनर रिंग की रेडियाई है एक्स, आउटर रिंग की रेडियाई इंक्रीज हो गई अबाउट डी एक्स। तो फेस एरिया मीन्स ये वाला जो एरिया बचा, ये कितना एरिया बचा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर होता है। आउटर रिंग की रेडियाई है एक्स प्लस डी एक्स, इनर रिंग की रेडियाई है एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया 2 पाई एक्स डी एक्स आ जाएगा, इसमें एक टर्म और बचेगी डी एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स ऑलरेडी स्मॉल है और उसका स्क्वायर अगर आप करते हो तो ये और भी छोटा हो जाता है, तो इसको आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, ठीक है। अब आपको निकालना है टोटल शेयरिंग फोर्स, ठीक है। शेयरिंग फोर्स क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि हमने पढ़ा था स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। अब देखो आपने शेयरिंग स्ट्रेस निकाल लिया था यहाँ से T, और आपने एरिया निकाल लिया इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 5 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4th एंड 5th, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, आपको एक इक्वेशन मिल गई फोर्स के टर्म में। आपको क्या निकालना है, कपल, या फिर आप कह सकते हो टॉर्क। उसका फॉर्मूला तो है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू रेडियाई एक्स। आपको एक न्यू इक्वेशन मिल गई, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ट्विस्ट डी टॉर मतलब टाउ, वही टॉर्क निकाल रहे थे आप, और ये भी आपने क्या निकाला था, मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क का एक ही मतलब होता है, तो आपके पास डी टाउ की इक्वेशन आ गई, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। हमें पता है कि जो हमने कहा था कि शेयरिंग स्ट्रेन इज नॉट यूनिफॉर्म, इसका मतलब डी टाउ की आपको कंप्लीट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो कंप्लीट वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हमने नेक्स्ट स्टेप किया, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन ऑफ टाउ, डी टाउ इक्वल टू दिस मच, टाउ होगा 0 टू टॉर, और x की वैल्यू 0 से r तक वेरी कर सकती है, क्योंकि r इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करोगे x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, और x की जगह आप पुट कर दोगे r की पावर 4। अब आपको निकालना है कपल। कपल का फॉर्मूला आप लोगों के लिए एक डिफरेंट थिंग है, ये आप याद रखोगे कि कपल इज ऑलवेज इक्वल टू टॉर्क अपॉन एंगल। तो टॉर्क को एंगल से डिवाइड किया तो ये थीटा हट जाएगा, ये आपके पास आ गया कपल और टॉर्क, और इसी को हम बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ टॉरिज्म एंड टॉरिजिनल रिजिडिटी, ठीक है। अब हमें देखना है, ये तो आ गया आपका व्हाट इज द कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ सॉलिड सिलेंडर। अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ कि अगर आपको सॉलिड सिलेंडर ट्विस्ट करना है, और एक आपको सॉलिड सिलेंडर दे दिया जाए और एक आपको होलो सिलेंडर दे दिया जाए,
और वो पूछे कि अगर दोनों को सेम एंगल से ट्विस्ट करवाना है तो किसके लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा टॉपिक क्या बनता है कि हम ये निकालें कि हमें देखना है कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ होलो सिलेंडर क्या होगा। ठीक है, देखो होलो सिलेंडर का मतलब सिर्फ इतना चेंज होगा कि पहले सॉलिड सिलेंडर की रेडियाई को जो हम आर एज्यूम कर रहे थे, होलो सिलेंडर के लिए आप इस तरह से एज्यूम करोगे कि इनर रेडियाई R1 है, आउटर रेडियाई R2 है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो आपने इंटीग्रेशन किया था इसमें टॉर्क तो ठीक है टाउ डैश लिख दिया आपने, पर लोअर लिमिट रेडियाई की हो जाएगी R2 और फाइनल रेडियाई हो जाएगी R1। ठीक है, मान लो कि आउटर है R1 और इनर है R2। तो यहाँ से जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये वही आएगा x⁴/4। उस एक 4 से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 लिख दिया और R1⁴ माइनस R2⁴। ठीक है, ये आप क्या देख रहे हो, दिस कैन बी रिटन लाइक R1² का स्क्वायर माइनस R2² का स्क्वायर, A² माइनस B² का आइडेंटिटी हो गई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A+B A-B, तो A-B मतलब R1² माइनस R2², A+B मतलब R1² प्लस R2²। ठीक है, तो अब हमें निकालना है C' मतलब कपल। कपल का फॉर्मूला क्या था, टाउ डैश को एंगल से डिवाइड करते हैं, ये एंगल अगेन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये इक्वेशन बची। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमने कपल निकाला था सॉलिड सिलेंडर के लिए और जो हमने कपल निकाला है होलो सिलेंडर के लिए, दोनों को डिवाइड किया टाउ डैश अपॉन टाउ। ठीक है, आपके पास बची ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जस्टिफाई आपको करना है कि न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि अगर आप ये कह रहे हो कि दोनों ही सिलेंडर, होलो सिलेंडर भी और जो आपने सॉलिड सिलेंडर बनाया, दोनों की अगर सेम रेडियाई थी, सेम हाइट थी और सेम वॉल्यूम थी, तो आप ऐसा लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, R1² माइनस R2² बचा R² के इक्वल। इस अगर हम दोनों साइड में 2 टाइम ऑफ R2² ऐड कर दें, आप यहाँ लिख सकते हो एडिंग 2 टाइम ऑफ R2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और इस इक्वेशन के मिलने से आप क्या कर सकते हो, आपकी ये जो इक्वेशन नंबर 9 थी, टाउ डैश अपॉन टाउ इज इक्वल टू, देखो इसमें अब R1² माइनस R2² तो आप एज इट इज लिख सकते हो, R1² प्लस R2² को आप लिख सकते हो R² प्लस 2 टाइम ऑफ R2²। ठीक है, तो हमने लिखा R² प्लस 2 टाइम ऑफ R2² अपॉन R²। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, R² से तो R² बैलेंस हो जाएगा, पर ऊपर न्यूमरेटर में एक एडिशनल टर्म आपको मिल रही है, क्योंकि न्यूमरेटर में एक टर्म एडिशनल है, इसका मतलब टाउ डैश इज ग्रेटर देन टाउ। इसका मतलब ट्विस्टिंग कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ होलो सिलेंडर is greater as compared to twisting couple required to twist a solid cylinder। इसी वजह से हम देखते हैं कि घरों में हम जो पिलर्स बनाते हैं वो हमेशा होलो बनाए जाते हैं, क्योंकि होलो को ट्विस्ट करना या तोड़ना डिफ़िकल्ट है एज कंपेयर टू सॉलिड सिलेंडर।